आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मुताला अल-बयान की आज हमारी 36वीं नशिस्त है। आज हम दो सूरतों का मुताला करेंगे। सूरह ज़िलज़ाल है, ये कुरान मजीद की 99 नंबर सूरा है। इसकी 8 आयात हैं। इसकी तवाम सूरा यानी इसकी जोड़ा जो सूरत है वो सूरह आदियात है। इसका नंबर कुरान मजीद में 100 है और इसकी 11 आयात हैं। हम उस्ताद गिरामी जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी की तफसीर अल-बयान का मुताला कर रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि हम मतन और तर्जुमे की तरफ जाएं, पहले इन सूरतों का तारुफ़ जो उस्ताद गिरामी ने लिखा है, यानी तमाम सूरतों का, इन जोड़ा सूरतों का जो यकजा तारुफ़ इकट्ठा करके तारुफ़ लिखा है, उसको पहले समझ लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। अल-बयान में आपने ये देखा होगा कि जब भी दो सूरतें इकट्ठी होती हैं, यानी तमाम सूरतों के तौर पर उनको पेश किया जाता है। ये हमारा ख़ास मदरसा फ़राही ही का तरीका है कि उसमें जब दो सूरतों को इकट्ठे तौर पर पेश किया जाता है तो उससे पहले उन दोनों का, चूँकि उन दोनों के मज़मून में यकसानी होती है, हम-आहंगी होती है, एक दूसरे के साथ मुतल्लक़ होती हैं, तो इस वजह से उनसे पहले उन दोनों का एक मजमूई तारुफ़ लिखा जाता है। तो उस्ताद गिरामी ने यह सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो उसमें आप अल-बयान में जो इन दोनों सूरतों का तारुफ़ है वो देखिएगा। ये दोनों सूरतें यानी सूरह ज़िलज़ाल और सूरह आदियात, ये दोनों सूरतें अपने मज़मून के लिहाज से तमाम हैं, यानी जोड़ा जोड़ा हैं। जोड़ा जोड़ा का मतलब ये है कि एक सूरा दूसरी के साथ मज़मून के लिहाज से मुतल्लक़ होती है। बाज़ औक़ात एक हिस्सा बात का एक सूरा में बयान होता है और दूसरा हिस्सा दूसरी सूरा में। बाज़ औक़ात किसी चीज़ का एक पहलू एक सूरा में बयान हो जाता है, दूसरा पहलू दूसरी सूरा में बयान हो जाता है। बाज़ औक़ात मुख़ातबीन के लिहाज से इनमें ये तवाम होने या जोड़ा होने की सूरत पैदा हो जाती है। पहली सूरा यानी सूरह ज़िलज़ाल क़यामत की जिस सूरत हाल से कुरैश को मुतनब्बे करती है। यहाँ ये भी वाज़ेह रहे कि जो हमारे सामने किताब कुरान मजीद की सूरत में मौजूद है, इसके अव्वलीन और बराह रास्त मुखातिब कुरैश थे। तो ज़ाहिर है कि जब मुखातबीन वो थे, उनके लिए डायरेक्टली ये कलाम आया था, तो इस वजह से ये हो नहीं सकता कि इसका कोई जुमला, कोई बात, इसकी कोई आयत उनसे गैर मुतल्लक़ हो, यानी उनसे आगे निकल कर तो हम तक पहुँचती है, लेकिन अव्वलीन मुखातिब चूँकि वो हैं, उन्हीं पर इत्माम हुज्जत होना है, उन्हीं की तरफ अल्लाह के पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए हैं। तो इस वजह से उन्हीं को मुखातिब करके, उन्हीं की तंबीह के लिए, उन्हीं को ख़बरदार करने के लिए बुनियादी तौर पर ये जो आयात हैं या सूरतें हैं या कुरान मजीद है वो मुखातिब होता है। तो पहली सूरा क़यामत की जिस सूरत हाल से कुरैश को मुतनब्बे करती है, यानी कुरैश वो कौम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए और उन्हीं को आपने मुखातिब बनाया, और कुरान मजीद बराह रास्त उसी कौम से मुखातिब है। कुरैश के बारे में ये वाज़ेह रहना चाहिए कि इनका लक़ब तो कुरैश है, लेकिन असल में ये बनी इस्माईल हैं, यानी बनी इसराइल एक कौम है और बनी इस्माईल दूसरी कौम है। बनी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है औलाद, यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद ये कौम करार पाई है। और इसी तरह हज़रत जो इसहाक़ अलैहिस्सलाम हैं, उनकी औलाद जो है वो बनी इसराइल करार पाई है। तो उसमें ये आपको मालूम है कि दोनों अक़वाम यानी बनी इसराइल और बनी इस्माईल दोनों अक़वाम असलन औलाद हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक़ की औलाद बनी इसराइल हैं, और उनको इसराइल इसलिए कहा जाता है कि इसराइल का माना होता है अल्लाह का बंदा। जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत इसहाक़ के बेटे थे और हज़रत यूसुफ़ के वालिद थे, उनका लक़ब था, और उन्हीं की निस्बत से फिर इस कौम को बनी इसराइल कहा जाने लगा। और इसी तरह बनी इस्माईल जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलोटे बेटे या बड़े बेटे थे, उनकी औलाद में से हैं। तो सिलसिला
नबुव्वत जो है वो बनी इसराइल के अंदर तो मुसलसल चलता रहा, लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उन पर इत्माम हुज्जत हो गया और वो इस काबिल न रहे कि दीन की दावत को बहसीयत कौम आगे लेकर चलें, तो मनसब शहादत या दावत का जो मनसब है बहसीयत कौम फिर वो बनी इस्माइल की तरफ मुंतकिल किया गया। और बनी इस्माइल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। तो ये एक तस्वीर पूरी आपके सामने कुरान मजीद का मुताला करते हुए रहनी चाहिए। पहली सूरा क़यामत की जिस सूरत हाल से कुरैश को मुतनब्बे करती है, दूसरी में उसी के हवाले से उस रवैये पर उन्हें ख़बरदार किया गया है जो अपने परवरदिगार अपने ऊपर खुदा की बेपनाह इनायतों के बावजूद उसके मामले में इख्तियार किए हुए थे। यानी यहाँ उन्होंने उन दोनों सूरतों का जो जोड़ा जोड़ा होना है, जो तमाम होना है, जो एक दूसरे के साथ मज़मून जो उनका है वो उसका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होना है, उसको वाज़े किया है कि पहली सूरा में तो क़यामत की सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया है, मुतनब्बे किया गया है, और दूसरी के हवाले से उनका जो रवैया है, यानी क़यामत दूसरी के अंदर जो उनका क़यामत के हवाले से रवैया है और बेपनाह अल्लाह की इनायतों के बावजूद वो क़यामत से बेखबर हैं, उसके बारे में उनको मुतनब्बे किया है। दोनों में रूए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है और इनके मज़मून से वाज़े है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहले इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई है। दोनों में रूए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है। इसमें इस बात को भी मलहूज़ रखिए कि जब भी अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर आते हैं तो वो बिलअमूम अपनी कौम के जो अमायदीन होते हैं, जो अपनी कौम के अशराफ होते हैं, जो कौम के सरदार होते हैं, उन्हीं को मुखातिब करते हैं। यानी जो भी कौम के अंदर लीडर होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जिनकी बात पुरअसर होती है, जिनको एक तरीके से जिनकी बात को लोग सुनते हैं। वजह यही है यानी हम अपने यहाँ भी देखें, यानी अपनी कौम के अंदर भी देखें, यहाँ भी अगर कोई लीडर आए या कोई शख्सियत आए तो वो असल में मुखातिब किन को करेगी? वो उन सियासतदानों को करेगी। इसी तरह अगर फ़ौज के सिपा सालार हैं तो उनको मुखातिब करेगी। इसी तरह जो सहाफ़ी हैं उनको मुखातिब करेगी। इसी तरह शोरा, उदबा, वो लोग जो असल में सोसाइटी पर असरअंदाज होते हैं, जिनकी बात को लोग सुनकर अपनी राय बनाते हैं, तो उनको मुखातिब किया जाता है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि अगर वो तब्दील हो जाएं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर पूरी कौम तब्दील हो सकती है उसके नतीजे में। लेकिन बिलअमूम ये होता है, यानी अंबिया की जो तारीख़ है, बिलअमूम ऐसा ही हुआ है कि यही जो लोग हैं, यही असल में मुखालफत पर कमर बस्ता होते हैं। और आम लोगों में से वो लोग जो इन लीडर्स की जगह लेने वाले होते हैं, यानी सलाहियत के लिहाज से तो वो गैर मामूली होते हैं, इन्हीं लीडर्स की अहलियत रखते होते हैं, लेकिन अपनी उम्र की वजह से या अपने पस मंज़र की वजह से या अपने हालात की वजह से वो पस मंज़र में होते हैं। तो लिहाजा वो लोग जो हैं वो फिर असल में ईमान लेकर आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को देखा जाए तो वहाँ भी यही सूरत हाल हुई है, उससे पहले अंबिया की दावत में भी यही सूरत हाल है। दोनों में रूए सुखन यानी जो कलाम का रुख है वो किस तरफ है। रूए सुखन का मतलब ये है कि बात का चेहरा, कलाम का जो रुख है वो किस तरफ है, वो है कुरैश के सरदारों की तरफ। और इनके मज़मून से वाज़ेह है, उसकी वजह भी ये है कि जब असल में ये सरदार होते हैं जो बाज़ औक़ात अपनी सियादत के लिए, बाज़ औक़ात अपनी हशमत के लिए, बाज़ औक़ात अपनी क़यादत के लिए या हुकूमत के लिए वो लोगों को गुमराह करते हैं, और लोग अपने मामलात में मसरूफ़ियत की वजह से या बाज़ पहलुओं की वजह से वो इतना ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते कि उनकी बातों में तफरीक कर सकें। इसलिए आम तौर पर यही होता है कि जो आम लोग हैं वो इन्हीं लीडरान के पीछे चल पड़ते हैं, और आज वो एक बात कहते हैं, वो उनकी बात को मान लेते हैं, कल वो दूसरी बात कहते हैं, उनकी दूसरी बात को मान लेते हैं। तो इस वजह से ये जो लीडरान हैं ये रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम हो जाता है कि जब अगर
पैगंबर की बात को मान लिया गया, अगर नई दावत को कबूल कर लिया गया, तो नतीजा ये निकलेगा कि असल में उनकी जो एक नस्ली तफाखुर है, जो उनका नस्ली सिलसिला है, या उनकी हैसियत या उनका इक़्तिदार जो है वो उस तरीके से कायम नहीं रहेगा। रूए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है और इनके मजमून से वाज़े है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई है। आप इनमें से बेशतर चीज़ों से वाकिफ़ हैं, लेकिन चूँकि ये कुरान मजीद का मामला ही ये है कि हमें इसको बार बार दोहराना है, इसकी बातों का इयादा करना है, ताकि ये हमारे जहन में पूरी तरह जागुज़ीर रहें, हमें पूरी तरह जहन नशीन रहें। तो इसलिए इस बात को मैं फिर एक दो जुमलों में वाज़े कर देता हूँ कि असल में जब भी अल्लाह का रसूल आता है तो वो उसका एक हदफ होता है, उसका एक मकसद होता है। अल्लाह के नबी भी अपने मकसद के तहत आते हैं, अल्लाह के रसूल भी अपने, लेकिन जब अल्लाह के नबी आते हैं तो उनका मकसद जो अल्लाह के रसूल आते हैं उनसे फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है कि अल्लाह के नबी जो हैं वो सिर्फ़ दावत देते हैं, लोगों तक पैगाम पहुंचाते हैं, लोग माने या ना माने ये मामला उनसे उससे आगे नहीं बढ़ता। वो दुनिया से रुखसत भी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि लोग जो उनके पैरोकार बनने की तरफ उनको जाना चाहिए, या उनकी कौम जो है वो उनका इनकार कर देती है, बाज़ औक़ात उनको कत्ल भी कर देती है, उनको ईज़ाएँ भी दी जाती हैं, ये सारा मामला होता है। लेकिन अल्लाह ताला का फ़ैसला इस पहलू से कि कोई सज़ा आए, कोई अज़ाब आए, तो अंबिया के हवाले से नाफिज नहीं होता। लेकिन जहाँ तक रसूलों का मामला है तो रसूलों के मामले में ये ख़ास एहतमाम होता है कि जब वो आते हैं तो असल में उनकी कौम का फ़ैसला होना होता है, उनकी कौम की अदालत इसी दुनिया में लगनी होती है। और इस अदालत लगाने का मकसद ये होता है ताकि सामने वाज़े तौर पर दुनिया ये देख ले कि जब ये क़यामत अगर यहाँ छोटी सतह पर लग गई है, यानी जज़ा व सज़ा हो गई है, अदालत लग गई है, जिसने इनकार किया है उसका पर अज़ाब आ गया है और जिसने तस्लीम किया है उसको अमन मिल गया है, तो ये दोनों सूरतें जो यहाँ पर हुई हैं यही वाक़या बाद अज़ां क़यामत में होना है। तो जो रसूल आते हैं वो दोनों असल में अज़ाबों से ख़बरदार करते हैं। एक वो अज़ाब जो कौम को बराह रास्त आ सकता है अगर वो रसूल को ना माने, और दूसरा वो अज़ाब जो क़यामत की सूरत में उनके ऊपर बाद में आना है। तो इसलिए इस दावत के मुख्तलिफ़ मराहल होते हैं। तो उनमें से जब ये सूरत हाल पैदा होती है कि अल्लाह ताला ये महसूस करते हैं या अल्लाह ताला को ये मालूम होता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह का जो रसूल अल्लाह ताला ने मबूस किया है वो इस मकाम पर पहुंच गया है कि कौम अब उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। पैगंबर ने अपना पूरा ज़ोर लगा दिया, अपनी पूरी हिम्मत लगा दी, कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी। ये बात ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला को मालूम होती है। तो उसके बाद अल्लाह ताला पैगंबर को हुक्म देते हैं कि वो इस कौम को छोड़कर निकल जाएं। यही वजह है कि यानी कुरान मजीद में जो रसूलों की दास्तानें हैं उनके अंदर ये बात बयान हुई है। मिसाल के तौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया गया कि आप कश्ती बनाएं, और अब इस कौम के अंदर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, और कश्ती में जो मोमिनीन हैं उनको बिठाएं और यहाँ से निकल जाएं। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी ये कहा कि आप यहाँ से हिजरत कर जाएं, क्योंकि ये लोग जो हैं वो अब आपको मानने वाले नहीं हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि आप अपनी कौम को छोड़कर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अब इनका जो पैमाना उम्र है वो लबरेज़ हो चुका है। अब ये इस पोजीशन में नहीं है कि आपकी बात को मानेंगे। ये इनकार पर पूरी तरह जम चुके हैं और हमें यानी परवरदिगार को इस बात का पूरी तरह अंदाज़ा भी हो गया और अल्लाह ताला इससे पूरी तरह आगाह भी हो गए हैं। तो इसलिए वो एक ख़ास मौका होता है जब अल्लाह ताला पैगंबर को हिजरत का हुक्म देते हैं, उसी मौके पर पैगंबर निकलता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं। तो ये सूरत किस मौके पर नाजिल हुई है, इसमें भी ये देख लीजिए कि कुरान मजीद क्या है। कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, उसमें से एक पहलू ये है कि कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की जो पूरी हिस्ट्री है, जो दास्तान है, जो तारीख़ है, उसको बयान करता है। यानी उसका एक पहलू ये है कि उसमें उसकी पूरी की पूरी तारीख़ भी बयान हुई है। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो उनके साथ मामलात हुए हैं उसकी पूरी तारीख़ और आपकी पूरी सीरत इसके अंदर मौजूद है, जो ख़ास आपकी दावत के हवाले से है।
तो ये सूरा कब नाजिल हुई? यानी हिजरत के बाद मरहला इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई है। पहली सूरा अल-ज़िलज़ाल का मौजू कुरैश को मुतनब्बे करना है कि क़यामत के बारे में वो किसी गलत फ़हमी में मुब्तला न रहें, क़यामत के बारे में वो किसी गलत फ़हमी में न रहें। उस दिन कोई चीज़ भी खुदा से छुपी न रहेगी, छोटी बड़ी हर नेकी और बुराई पूरी कतईयत के साथ इंसान के सामने आ जाएगी। दूसरी सूरा अल-आदियात का मौजू उन्हें इस हकीकत से ख़बरदार करना है कि उनके गिरदोपेश में हर तरफ लूट और बदअमनी फैली हुई है। ये महज हरम से यानी बैतुल्लाह से उनका ताल्लुक़ है, जिसकी बिना पर वो इस माहौल में अमन से रह रहे हैं। हक़ तो ये था कि खुदा की जो नेमतें इस घर के तुफ़ैल उन्हें हासिल हैं उन पर वो उसका शुक्र अदा करते, लेकिन इसके बजाय जो रवैया उन्होंने इख्तियार कर रखा है उन्हें सोचना चाहिए कि उसके साथ उनका अंजाम क्या होगा। ये तारुफ़ दोनों सूरतों का आपके सामने आ गया। अब मतन की तरफ आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियरौ आमालहुम फ़मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जब ज़मीन हिला दी जाएगी जिस तरह उसे हिलाना है और ज़मीन अपने सब बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा इसको क्या हुआ, उस दिन वो अपनी सब कहानी कह सुनाएगी, इसलिए कि तेरे परवरदिगार ने उसे ईमा किया होगा। उस दिन लोग अलग अलग निकलेंगे इसलिए कि उनके आमाल उन्हें दिखाए जाएं। फिर जिसने ज़र्रा बराबर भलाई की है वो भी उसे देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की है वो भी उसे देख लेगा। मतन और तर्जुमा आपके सामने आ गया। जो मानूस अल्फाज हैं उन पर ज़रा नज़र डाल लीजिए। ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ ज़िल्ज़ाल, ये ज़ुल्ज़ला और ज़िल्ज़ाल ये वही लफ्ज़ है जिसके लिए हम ज़लज़ले का लफ्ज़ अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। ये उसी से है और उसी मफ़हूम में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अर्ज़ ज़मीन, इससे आप वाकिफ़ हैं। अखरजा इखराज निकलना, इससे भी आप वाकिफ़ हैं। अस्काल बोझ के मफ़हूम में सकील चीज़ इस हमारी ज़ुबान में भी इस्तेमाल होता है, भारी चीज़ जिसके लिए हम कहते हैं। इसी तरह इंसान का लफ्ज़ है, माल का लफ्ज़ है, जो कुछ भी उसने किया होगा। और इसी तरह यौम का लफ्ज़ है, यौमाइज़िन इसीलिए इस्तेमाल होता है। तो हदीस हदीस इसी से है, अखबार ख़बर इसी से है। रब और नास का लफ्ज़ है, इस तरह आमाल का लफ्ज़ है, इसी तरह अमल का लफ्ज़ है नीचे, और ज़र्रे का लफ्ज़ है वही जो हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। खैर का लफ्ज़ है, इसी तरह फिर यामल अमल का लफ्ज़ है और ज़र्रे का लफ्ज़ है। तो शर का लफ्ज़ है। ये बेशतर अल्फाज वो हैं जिनसे आप पहले से मानूस हैं। दूसरी तरफ देखिए कि क्या कोई ऐसा लफ्ज़ है कि जो मुश्किल हो आपके लिए, तो बज़ाहिर ऐसा कोई नहीं है। ये ईमा का एक लफ्ज़ है, यानी इसका मतलब ये होता है कि जब इसलिए कि तेरे परवरदिगार ने उसे इशारा किया होगा, यानी उसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से उसका ईमा, उसका इशारा, उसका हुक्म हुआ होगा। ये मतन और तर्जमा आपके सामने आ गया। इसके बाद हम इसका मफ़हूम देखते हैं, यानी इसके जो हवाशी हैं उनको पढ़ते हैं और उनको समझते हैं। जब ज़मीन हिला दी जाएगी जिस तरह उसे हिलाना है, ये पहला नोट है, इसको आप देखिए। असल अल्फाज हैं इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, यानी ज़मीन जैसे कुर्राए अज़ीम के साथ तुम्हारे तसव्वुरात से माफ़ौक़ यानी बाला तर ये हादसा
जिस तरह पेश आना चाहिए उसी तरह पेश आएगा। आयत में ये मज़मून फ़ेल ज़िलज़ाल के महज़ मफ़ूल मुतलक के तौर पर आने से नहीं, बल्कि ज़मीन की तरफ उसके मज़ाफ़ होने से पैदा हुआ है। ये बाज़ औक़ात इस नौइयत की फ़नी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसको आप सुनकर आगे बढ़ जाया करें। यानी मतलब यही है कि ये जो ज़िलज़ाल का लफ्ज़ आया है, ये असल में ज़िलज़ाल का लफ्ज़ तो मफ़ूल मुतलक है, लेकिन जो हा की तरफ यानी जो इसका मुज़ाफ़ हो रहा है वो हा की तरफ ये मुज़ाफ़ है, तो यानी ज़मीन की तरफ इसकी इजाफ़त है। तो इसलिए हा की जो ज़मीर है वो अर्ज़ की तरफ जा रही है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि ये जो मफ़हूम पैदा हुआ है कि जब ज़मीन हिला दी जाएगी जिस तरह उसे हिलाना है, जिस तरह उसे हिलाना है का जो मफ़हूम पैदा हुआ है, ये इसके इस मफ़ूल मुतलक के साथ साथ इसके मुज़ाफ़ होने से भी पैदा हुआ है। आगे देखिए जो 2 नंबर है, और ज़मीन अपने सब बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी। मतलब ये है कि अपनी कब्रों के मुर्दे, अपने ख़ज़ीने और दफीने और मुजरमों के जराइम की यादगारें सब अपने अंदर से निकाल कर बाहर डाल देगी। यानी ये उस सूरत हाल का बयान है कि जब ज़लज़ला आएगा, यानी ज़मीन बिल्कुल हिला मारी जाएगी, और वो उस तरीके से ज़लज़ला नहीं होगा कि जिस तरीके का ज़लज़ला हम अपनी ख़याल में हमने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस किया, कभी देखा, बल्कि उसकी तस्वीर जो कुरान मजीद ने दूसरे मकामात पर भी दी है कि पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ेंगे, इंसानों का कोई हाल नहीं होगा, इमारतें सारी चीज़ें एक तरह से बिल्कुल तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, ज़मीन बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, एक मुसत्ता हो जाएगी, एक सतह की तरह आ जाएगी। तो ये जो भी सूरत है ये उससे बहुत मुख्तलिफ तसव्वुर है, या उससे बहुत ज़्यादा हैबतनाक है जिस तरह के ज़लज़ले का हम बाज़ औक़ात तसव्वुर रखते हैं या हमारी ज़िंदगी में हमने कभी उसका मुशाहिदा किया है। तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा, उससे बहुत ज़्यादा, और ये सिर्फ़ एक जगह पर यानी अर्ज़ के अल्फाज से वाज़ेह है कि हमारे यहाँ जो ज़लज़ले आते हैं उनका ताल्लुक़ किसी ख़ास ख़ित्ते से होता है, किसी ख़ास इलाके से, किसी ख़ास शहर से होता है। तो वो जबकि यहाँ जो मामला होना है ये वाक़या पूरी की पूरी ज़मीन पर होना है, पूरी अर्ज़ पर यह वाक़या होना है। तो एक ही वक्त में जब ज़लज़ला आएगा तो उस वक्त पूरी की पूरी ज़मीन हिला मारी जाएगी। तो ये जो सूरत हाल है और उसका नतीजा क्या होगा, यानी जब ज़ाहिर है कि ज़लज़ला आता है तो बाज़ औक़ात इसको आपने देखा होगा कि जो ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा है वो उखड़ के बाहर आ जाता है, यानी ज़मीन फट जाती है, ज़मीन तलपट हो जाती है, अंदर नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाता है। तो इसमें एक इस्तारा भी है, एक मजाज भी है और एक हकीकत भी है, जिसमें ये वाज़े हुआ है कि असल में जो कुछ भी उसके अंदर है, और बिलखसूस वो इंसान जो असल में अल्लाह ताला की अज़ीम मखलूक थे, वो इंसान इस ज़मीन के अंदर दफन कर दिए गए, और उन्हीं इंसानों को ये ज़मीन उगल देगी, सब को बाहर निकाल कर खड़ा कर देगी। और इंसान कहेगा, यानी सूरत हाल ये होगी, यानी वो इंसान जो उस वक्त मौजूद होगा वो भी, और वो इंसान जो ज़मीन से निकल कर खड़ा हुआ होगा वो भी, यानी इंसान बहसीयत जिन्स, बहसीयत मजमूई, ये कहेगा कि इसको क्या हुआ है, यानी ये क्या अजीब वाक़या हो गया है कि ये ज़मीन जिसको मैंने सारी ज़िंदगी एक ख़ास हालत में देखा है, अब ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से कैसे ये बिहेव कर रही है। तो इसको क्या हो गया है, वो अपनी हैरानी का, अपने ताज्जुब का इजहार करेगा। उसके बाद अगली जो बात है वो बात ये है कि उस दिन वो अपनी सब कहानी कह सुनाएगी। इसमें जो नोट्स हैं उस्ताद के वो देख लीजिए दूसरे और तीसरे नंबर के हवाले से। दूसरा ये है कि मतलब ये है कि अपनी कब्रों के मुर्दे, अपने ख़ज़ीने यानी वो ख़ज़ाना जो ज़मीन के अंदर दफन किया जाता है, दफीना भी वही होता है जो ज़मीन के अंदर दफन किया जाता है। इससे दोनों चीज़ें मुराद हैं, यानी बाज़ औक़ात ये होता था जो पुराना ज़माना है उसके अंदर ख़ज़ानों को, दफीनों को और इस तरह की चीज़ों को, जो भी माल दौलत या ज़ेवरात और इस तरह की चीज़ें हैं, उनको छुपाने का जो तरीका होता था कि उसको ज़मीन में दफन किया जाता था। तो इसी तरह जो दूसरे ख़ज़ाने हैं
जो भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं वो ज़ाहिर ज़मीन से ही निकलते हैं। वो सोना चांदी बाकी जवाहरात हर तरह की चीज़ जो है वो असल में ज़मीन की पैदावार है। तो वो भी अपने एक तरह से ज़मीन अपनी हर चीज़ को खोल कर सामने रख देगी। और इसी तरह ये ज़मीन जो उन्होंने आगे बयान किया है कि मुजरमों के जराइम की यादगारें हैं, यानी अगर किसी ने कत्ल किया है किसी को तो वो भी इसी ज़मीन में उसका खून बहा है। इसी तरह किसी ने किसी के साथ ज़्यादती की है तो वो भी इसी ज़मीन के अंदर जज्ब हुई है वो सारी चीज़। तो वो सारे वाक़यात, वो सारे शवाहिद, वो सारे मामलात को ज़मीन एक तरह से रिकॉर्ड की सूरत में निकाल कर बाहर रख देगी। आगे ये है 3 नंबर, यानी वो अपनी सब कहानी कह सुनाएगी। इसमें यानी इंसान के आज़ाओ जवारेह की तरह ज़मीन भी उस रोज़ गोया होगी और अपनी सब कहानी कह सुनाएगी। गोया होगी यानी वो ज़ुबान से बोलेगी, यानी इंसान के आज़ाओ जवारे की तरह। आज़ाओ जवारे यानी उसके जो भी जिस्मानी आज़ा होते हैं उसके मुख्तलिफ़, उसके बाजू, हाथ, पाँव वग़ैरह, यानी इंसान के आज़ाओ जवारे की तरह ज़मीन भी उस रोज़ गोया होगी। ये मिसाल इसलिए दी है कि कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर वाज़ेह है कि इंसान के जो आज़ाओ जवारे हैं वो उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे, यानी जो भी उसने किया होगा उसके बारे में जो जो भी उसके आज़ा हैं, जिन आज़ा को, अगर हाथ को, अगर पाँव को, अगर नज़र को, अगर आँखों को, अगर ज़ुबान को, जिस चीज़ को भी उसने गलत कारी में, गलत काम में इस्तेमाल किया है तो वो बोल उठेंगे। इससे ये बात वाज़ेह हुई कि असल में आज़ा की कोई हकीकत नहीं है, यानी हमारा बदन जो है, हमारा जिस्म जो है वो असल में एक ज़रिया है, एक टूल है, एक आला है। असल में हम हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं। और बज़ाहिर दुनिया में या ज़ाहिर में जो नज़र आ रहा होता है वो हमारा बदन ही नज़र आ रहा होता है। तो वो हमारे इख्तियार में अल्लाह ताला ने दे दिया है। तो वो जो चीज़ इख्तियार में दी हुई है वो चीज़ बोल उठेगी, वो चीज़ बता देगी कि इसने मुझसे ये काम लिए हैं। तो वो चीज़ जिस तरह वो चीज़ बताएगी, इंसान के आज़ा व जवारे बताएंगे, इसी तरह ज़मीन भी बता देगी कि इस इंसान ने, फ़लाँ इंसान ने ये मामलात किए हैं। इस पर उस्ताद इमाम मौलाना अमीन हसन इस्लाही लिखते हैं, इस दुनिया में इंसान जो कुछ भी करता है इसी ज़मीन के ऊपर या नीचे करता है। इस वजह से ये इंसान के अमाल व अक़वाल की सबसे बड़ी गवाह है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिस तरह इंसान के आज़ा व जवारे और उसके बदन के रुएं को उसके ख़िलाफ़ गवाही देने और उसकी ज़िंदगी का रिकॉर्ड सुनाने के लिए गोया कर देगा, यानी ज़ुबान दे देगा, उसी तरह ज़मीन को भी नातिक बना देगा। नातिक बना देगा यानी बोलने वाली बना देगा कि वो हर एक का रिकॉर्ड सुना दे। ये ज़ाहिर है कि इसमें परवरदिगार के लिए ये कोई सवाल ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है कि अगर हम भी एक गोश्त पोस्ट का वजूद हैं, हम भी उन्हीं अज्जा से बने हुए हैं। हमारा बदन, हमारा जिस्म, हमारी ज़ुबान, हमारी बाकी सी चीज़ें उन्हीं अज्जा से बनी हुई हैं, उन्हीं केमिकल से, उन्हीं अनासर से बने हैं जो ज़मीन से निकले हैं। और इसी ज़मीन से निकले हुए अनासर को जब एक मजमूए की सूरत में अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है तो वो आपके सामने बोलता है। हम एक दूसरे के साथ कलाम करते हैं, जो भी माफ़ी ज़मीर होता है उसको बयान करते हैं। तो इसलिए इस बात को अजनबी नहीं समझना चाहिए कि ज़मीन या इस तरह के जो अजराम फ़ल्की हो गए या हमारे आज़ाओ जवारे हैं वो कैसे बोलेंगे। अब भी तो हमारी ज़ुबान बोलती है, वो हमारा एक उज़्व है। तो इसी तरह लेकिन जब वो बोलेंगे तो खुदा के इज़्न से बोलेंगे। अब भी खुदा के इज़्न से बोलते हैं, उस वक्त भी खुदा के इज़्न से बोलेंगे। तो इसलिए इसको कोई ऐसी अजनबी बात नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये रोज़ हमारे सामने उसी ज़मीन के अनासर, उसी ज़मीन की चीज़ें हमारे सामने बोलती हैं। और इसी तरह जो साइंस दिन ब दिन मज़ीद तहकीकात किए जा रही है उसमें भी ये चीज़ वाज़ेह होती है कि हमारी कायनात के अंदर मिसाल के तौर पर वो तमाम आवाज़ें महफूज हैं जो अब तक इंसानों ने की हैं। इसी तरह उनके जो मुख्तलिफ़ आमाल हैं उनकी भी सूरतें किसी न किसी पहलू से महफूज हैं। साइंस भी अब इसकी तरफ जा रही है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि उनके आमाल उन्हें दिखाए जाएं, फिर जिसने ज़र्रा बराबर भलाई की है वो भी उसे देख लेगा
और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की है वो भी उसे देख लेगा। इसमें जो अगले नोट्स हैं उनको देख लीजिए। असल में लफ्ज़ औहा इस्तेमाल हुआ है, ये ईमा और इशारा के मफ़हूम में है। कुरान के बाद दूसरे मकामात में भी इसी मानी में आया है, यानी अल्लाह ताला इशारा करेंगे और उस इशारे से ये सारा मामला हो जाएगा। आगे जो है यानी उस दिन लोग अलग अलग निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे यानी अकेले और तन्हा निकलेंगे। किसी के साथ कोई ना होगा, ना उसके आइज़ा व अकरबा, ना साथी, ना अहबाब, ना ख़द्म व हश्म यानी नौकर चाकर, ना मालो मनाल, ना आवान व अंसार। आम तौर पर दुनिया का जो तरीक़ा है वो इज्तमाइयत जो है या मुज्तमे होना या मिलकर चलना, वो इंसान को एक शान देता है, एक हशमत देता है, एक कुव्वत देता है, एक इक़्तिदार देता है। इसी वजह से जब हम ख़ानदान को बहसीत मजमूई देखते हैं या किसी मजलिस के अंदर या किसी प्रोग्राम के अंदर, किसी तकरीब के अंदर कोई पूरे का पूरा गिरोह, कोई पूरी की पूरी जमात जाती है, बाज़ औक़ात कोई पीर साहिब जाते हैं तो उनके साथ उनके साथी होते हैं, कोई बड़ी शख्सियत जाती है तो उसके साथ उनके आवान व अंसार होते हैं। इसी तरह बादशाह जाता है तो उसकी पूरी फ़ौज उसके साथ होती है। तो ये जो मामला है तो उससे एक शान व शौकत भी ज़ाहिर होती है और उसकी एक अज़मत का इजहार भी होता है और उसके साथ साथ वो अपने अंदर एक कुव्वत और हिम्मत भी महसूस करता है उन लोगों की वजह से जो उसके साथ खड़े हुए होते हैं। तो मामला जो क़यामत के मौके पर होना है, यानी ज़मीन ने जब उगलना है, तो ये नहीं होना कि आपके जो आवान व अंसार, आपके जो नौकर चाकर, इसी तरह आपके जो भी आइज़ा व अकरबा आपके इर्द गिर्द खड़े हुए थे, जो इस ज़िंदगी में हर वक्त आपका साथ देने के लिए तैयार खड़े होते हैं, मुश्किल हो तो आपके साथ होते हैं, खुशी का मौका हो तो आपके साथ होते हैं, तो ये साथी उस वक्त आपको मुयस्सर नहीं होंगे। आपको तन्हा निकलना होगा, अकेले होंगे और आपका अकेला परवरदिगार जिसके सामने आपको जवाब दे होना होगा। तो इसलिए इस बात को पूरी तरह वाज़े किया गया है कि इस बात को भूल जाइए कि उस मौके पर आप नौकर चाकरों की और इस तरह अपने साथियों की कोई टीम लेकर, कोई एक ग्रोह लेकर आप जाएंगे, इसका कोई सवाल नहीं है। आगे जो बात है, अगला नुक्ता है कि यानी हर एक का नामा अमाल पूरी जुज़ियात के साथ उसके सामने आ जाएगा। फिर जैसा कि दूसरे मकामात में तसरीह है, तसरीह यानी सराहत, वजाहत है कि जिसके पलड़े भारी होंगे उसे जन्नत के और जिसके पलड़े हल्के होंगे उसे दोज़ख के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये पूरी बात आपके सामने आ गई कि असल में ये उस पूरी सूरत हाल जो क़यामत की एक ख़ास मौका है और जिसमें ज़लज़ले की सूरत में ज़मीन ने इंसानों को उगल देना है और एक हश्र बर्पा होना है और इंसान दोबारा से उठकर खड़े हो जाएंगे और उस वक्त उनकी नौइयत क्या होगी, इसको एक इजमाली तौर पर, मुख्तसर तौर पर एक तासुर के लिहाज से कुरान मजीद में यहाँ पर बयान कर दिया गया है। इसमें कोई मज़ीद सवाल होगा तो हम अगले हिस्से में इसको डिस्कस कर लेंगे। अगली सूरा की तरफ बढ़ते हैं, सूरह आदियात। वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरी लशदीद अफला यालमू इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। हाँपते दौड़ते घोड़े गवाही देते हैं, फिर टापों से चिंगारियाँ झाड़ते, फिर सुबह दम धावा करते, फिर उसमें गुबार उड़ाते और उसके साथ मजमा में घुस जाते कि हरम के सायाए अमन में रहने वाला ये इंसान यकीनन अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है।
हकीकत ये है कि वो अपने इस रवैये पर ख़ुद गवाह है, और हकीकत ये है कि वो दौलत की मोहब्बत में बड़ा ही सख्त है। फिर क्या वो नहीं जानता जब कब्रें उगलवाई जाएंगी, वही मज़मून दोहराया गया है, फिर क्या वो नहीं जानता कि जब कब्रें उगलवाई जाएंगी और सीनों में जो कुछ है वो उनसे निकाल लिया जाएगा। बेशक उनका परवरदिगार उस दिन उनसे खूब वाकिफ़ होगा। मतन और तर्जुमा आपने देख लिया। इसमें आप जो मानूस अल्फाज हैं उनकी तरफ आते हैं, तो इसमें बाज़ अल्फाज निस्बतन ज़्यादा ऐसे हैं कि जो आपसे मानूस नहीं हैं, लेकिन इंसान है, रब का लफ्ज़ है, इसी तरह शहीद का लफ्ज़ है, हुब का लफ्ज़ है, खैर का लफ्ज़ है, शदीद का लफ्ज़ है। इनसे आप वाकिफ़ हैं। कबूर, कब्र की जमा, इससे आप वाकिफ़ हैं। यालम इल्म से है, हुस्सला हासिल होना भी इसी से है। सुदूर यानी सीनों के हवाले से सदर की जमा है। इसी तरह ख़बीर ख़बरदार होने के हवाले से, वाकिफ़ होने के हवाले से इस लफ्ज़ से आप वाकिफ़ हैं, बाख़बर होने के हवाले से। तो दूसरी तरफ देखिए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सुबह दम धावा करते, यानी धावा बोलना यानी अचानक यलगार कर देना, ये उस मानी में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके मफ़हूम की तरफ। हाँपते दौड़ते घोड़े गवाही देते हैं, फिर टापों से चिंगारियाँ झाड़ते, यानी उन्हीं घोड़ों की आगे सिफत बयान की गई है। हाँपते दौड़ते घोड़े गवाही देते हैं, फिर टापों से चिंगारियाँ झाड़ते, फिर सुबह दम धावा करते, फिर उसमें गुबार उड़ाते और उसी के साथ मजमा में घुस जाते। यानी ये आप ये देखिए, जुमले पर अगर गौर करेंगे तो आपको ये वाज़े होगा कि वल आदियात सुबहा ज़बहा वल फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबहा फ़असरन बही नका फ़वसतन बही जमा। यहाँ तक की जो बात है वो एक ही यानी उन्हीं घोड़ों के हवाले से बयान की जा रही है। यानी पहले उनकी गवाही बयान की गई है और उसके बाद उनकी जो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं या उनके जो मुख्तलिफ़ ख़साइस हैं, खसूसियात हैं, उनको नुमायाँ किया गया है। और उसके बाद जिस बात के लिए गवाही दी गई है उस बात को बयान किया है, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। तो इसका मफ़हूम इसका हाशिया देखिए। असल में लफ्ज़ आदियात इस्तेमाल हुआ है, इसके मानी दौड़ने वाले के हैं। आगे की सिफ़ात से वाज़े है कि इससे मुराद दौड़ने वाले घोड़े हैं। यहाँ एक दो बातों को जान लीजिए। एक तो ये जो आदियात का लफ्ज़ है, उस्ताद ग्रामी ने इसको वाज़े कर दिया कि यहाँ इससे लफ्ज़ी मुराद घोड़ा नहीं है, यानी आदियात घोड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये दौड़ने की सिफत है जो किसी भी दौड़ने वाले के लिए इस्तेमाल हो सकती है। वो ऊँट भी हो सकता है, कोई और जानवर भी हो सकता है, या कोई और मखलूक भी हो सकती है। तो दौड़ने का मफ़हूम इसके अंदर पाया जाता है, घोड़ों का मानी इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो मुफस्सरीन के यहाँ इसमें बिलअमूम दो आरा पाई जाती हैं, यानी ये लेते तो इसी मफ़हूम में हैं तमाम मुफस्सरीन, लेकिन दो राय पाई जाती हैं। एक राय ये है कि इससे मुराद ऊँट हैं और दूसरी राय ये है कि इससे मुराद घोड़े हैं। ये दोनों आरा पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर मुफस्सरीन की राय घोड़ों ही के हवाले से है कि यहाँ घोड़े मुराद हैं, इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है उस्ताद ग्रामी का। तो ज़्यादातर यानी अक्सरियत की जो राय है वो यहाँ घोड़ा ही मुराद ले रहे हैं। एक बात तो ये वाज़े हो गई। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जब कोई भी गवाही दी जाती है तो कसम असल में क्या होता है, यानी कुरान मजीद में जब वाव आता है तो कसम के लिए आता है, और कसम किस मकसद के लिए होती है? शहादत के लिए, गवाही के लिए। तो इसलिए ये घोड़े गवाही देते हैं। अब घोड़े गवाही देते हैं, इससे क्या मुराद है? कुरान मजीद में इसको मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ कस्मों के पहलू से बयान किया गया है। लेकिन इसमें आप जो चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए वो ये है कि ये कोई अजनबी उसलूब नहीं है।
ये हम अपनी ज़ुबान में भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि ये हमारा मुल्क गवाही देता है, या कोई इंसान अपनी फसलों के अंदर खड़ा हुआ हो तो वो लहलहाती फसलों को सामने देखकर ये कहेगा कि ये फसलें गवाह हैं कि मैंने इनको बहुत सैराब किया है। तो इस तरह ये हमारी ज़ुबान के अंदर, हर ज़ुबान के अंदर, ये इंसान की ज़ुबान में ये उसलूब पाया जाता है कि जो चीज़ मशहूद हो, जो उसकी बड़ी वजाहत के साथ किसी भी अमल की, किसी भी बात की गवाही दे रही हो, तो उसको बहुत नुमायाँ तरीके से इंसान समझ लेते हैं। तो इसी वजह से जो अरब कल्चर है उसके अंदर उसको सामने रखते हुए इन घोड़ों का जो मामला, चूँकि घोड़ा और ऊँट एक ख़ास हैसियत रखता था, और घोड़ा जो है वो ख़ास तौर पर उनकी जंगों के लिए, उनके बाकी मामलात के लिए वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से इस्तेमाल होता था। तो उसकी आप ये देखिए कि हाँफते दौड़ते घोड़े गवाही देते हैं। फिर जब वो भागता है तो उसकी टापों से चिंगारियाँ वो झाड़ते हैं। फिर सुबह दम धावा करते हैं, यानी जब वो लश्कर की सूरत में कहीं जाते हैं वो वहाँ धावा करते हैं। फिर उसमें गुबार उड़ाते हैं और उसी के साथ मजमा में घुस जाते हैं। तो ये अरब की अगर पूरी उस वक्त की सूरत हाल को आपके सामने मौजूद हो तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हर रोज़ जंगों का बाज़ार गर्म रहता था। एक कबीला दूसरे कबीले पर यलगार करता था, किसी न किसी बात पर झगड़ा होता था, और एक जो है हर वक्त जंग की कैफियत रहती थी, और अमन का कोई सवाल ही नहीं था, अमन की कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी हर वक्त यही वजह है कि हर जो नौजवान है, हर जो इंसान है, वो एक तरह से सिपाही होता था। वो जंग के लिए हर वक्त तैयार रहता था, उसके पास तलवार होती थी, उसके पास बाकी असलहा मौजूद होता था, और जो इसकी अहलियत रखते थे उनके पास जंग में जाने के लिए घोड़े भी होते थे। तो घोड़ा एक तरीके से उनके बुनियादी सामान का हिस्सा था। उस ज़माने में जंग के अंदर जितने ज़्यादा घोड़े होते थे, आपने ये देखा होगा कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात हैं, उनकी जब तफसील बयान की जाती है तो उसमें ये तफसील होती है कि उस फ़ौज के अंदर कितने घोड़े थे, इस फ़ौज के अंदर कितने घोड़े थे, उधर कितने ऊँट थे, इधर कितने ऊँट थे, उधर कितने लोग थे, इधर कितने लोग थे, उधर कितनी तलवारें थी, इधर कितनी तलवारें थी। मौजूदा ज़माने में भी इसी असलहा को मुख्तलिफ़ तरीके से देखा जाता है कि उसके पास कितनी एटमी क़ुव्वत है और उसके पास किस तरह के दूसरे कीमियाई हथियार या इस नौयत की चीज़ें मौजूद हैं। तो ये जो चीज़ है, इसको आप उस ज़माने के तनाजुर में सामने रखिए। उस ज़माने के तनाजुर में जब आप ये देखते हैं कि उस पूरे ख़ित्ते के अंदर, उस पूरे जज़ीरा नुमाए अरब के अंदर एक जगह ऐसी है जो मामून है, जो अमन की जगह है, और वो था ये मक्का, उम्मुल कुरा मक्का। ये अमन की जगह थी। उसकी वजह क्या थी कि उसके अंदर अल्लाह का घर मौजूद था, जिसको तमाम कबीले तस्लीम करते थे। हर साल वहाँ जंग करने के, हर साल वहाँ हज करने के लिए वहाँ आते थे, उम्रा करने के लिए वहाँ आते थे। तो वो एक ऐसा मरकज़ था। इसी तरह वहाँ इसी निस्बत से, यानी हरम ही की निस्बत से, वहाँ मुख्तलिफ़ बाज़ार लगते थे, बड़ी बड़ी मंडियाँ लगती थीं, जहाँ लोग तबादले के लिए, तिजारत के लिए जो लोग आते थे। तो इस वजह से वो एक मरकज़ था, और इस पहलू से भी मरकज़ था कि वो एक अमन की जगह थी। तो अमन की जगह का सबब क्या था? सबब ये था कि उसके अंदर हरम मौजूद था, और ये मुतवल्ली थे, कुरैश जो मकामी लोग थे उसके मुतवल्ली थे। तो ये इंसान, यानी ये जो घोड़े जो असल में जंग की फ़िज़ा पैदा कर देते हैं, और अरब के हर इलाके में जंग की फ़िज़ा को इन्होंने कायम रखा हुआ है। इन्हीं के ज़रिए से जंग आप जीतते हैं, या अगर ये क़ुव्वत मौजूद ना हो तो शिकस्त खाते हैं। तो ये पूरा अमल जो है ये गवाही देता है कि इंसान, यानी ये इंसान जो इस वक्त सामने खड़ा हुआ है, यानी ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखातिब है, ये इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। इसमें ये देख लीजिए कि अगले आप चंद नोट देख लें। ये और इसके आगे तमाम सिफ़ात फ़े के साथ अतफ़ हुई है। यानी ये आगे बताया है उस्ताद गिरामी ने कि फ़ल मूरियात, फ़ल मुगीरात, फ़ असरना फ़ वसतना। तो फ़े का मतलब ये होता है, यानी जो और या
जिसको एक तरह से दूसरे के साथ जमा करके हम लेके आते हैं, हम अपनी ज़ुबान में और चुनाचे इस पहलू से इस्तेमाल करते हैं। ये और उससे आगे तमाम सिफ़ात फ़े के साथ अतफ़ हुई हैं। अरबियत की रूह से ये अतफ़ तरतीब पर भी दलालत करता है और इस बात पर भी कि ये तमाम सिफ़ात एक ही मौसूफ़ से मुतल्लक़ हैं। यानी मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि यानी तरतीब का मतलब ये होता है कि उसको एक लाइन में एक मुरत्तब तरीके से 1 2 3 4 करके बयान किया जा रहा है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन यहाँ ये उस तरतीब में नहीं है, बल्कि ये किसी एक जो आदियात है यानी घोड़े हैं उनकी सिफ़तों के तौर पर आया है। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि इंसान जो इंसान है वो चलता भी है, फिर वो खाता भी है, फिर वो पीता भी है, फिर वो सुनता भी है। तो ये सारी उसकी सिफ़ात हैं जो हम इंसान के साथ वाबस्ता कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके अंदर कोई ख़ास तरतीब बयान की जा रही है। तो हमारी अपनी ज़ुबान में भी और अरबी ज़ुबान में भी ये चीज़ मौजूद है कि जब दूसरे अल्फाज या इजाफ़ी अल्फाज या मातूफ़ चीज़ें जो लाते हैं वो महज़ एडिशन के तौर पर नहीं लाते, बल्कि वो उसके मुख्तलिफ़ अज्ज़ा हैं उनको बयान करना मकसूद होता है। आगे जो है अगला नोट भी देख लीजिए कि ये इसलिए कहा कि अरब में दुश्मनों पर गारत गरी का सबसे मौजूम वक्त यही समझा जाता है, यानी सुबह का वक्त। वा सबाहा के नारे में सुबह का हवाला इसी पहलू से है, यानी ये जब वो जंग के लिए निकलते थे तो ये नारा लगाते थे जिसमें सुबह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, और उसमें उसकी वजह यही थी कि उसी मौके पर ये जो वहाँ जंगों का निज़ाम था उसमें अलस सुबह जंग का आगाज़ के लिए लोग अपने अपने घरों से निकलते थे या फ़ौज अपने इलाके से निकलती थी। लफ्ज़ सुबह इसी बिना पर अरबी ज़ुबान में हमले और गारत गरी के लिए एक मारूफ लफ्ज़ बन गया है। आगे देखिए, असल अल्फाज हैं फ़असरन बही नका, इनमें बे ज़र्फ़ के लिए है और ज़मीर का मर्जा वो तगा पौ यानी तगा पौ दौड़ धूप जद्दोजहद ज़ोर मेहनत जो पीछे लफ्ज़ मुगीरात से मफ़हूम होती है, यानी धावा करने की इसी तगा पौ में गुबार उड़ाते। तो ये वही घोड़ों की जो सिफ़ात हैं वो बयान की जा रही हैं, और उसमें मुखातिब को ये बताया जा रहा है कि ये जो सूरत हाल आपके इस अज़ीम असलहा की वजह से या अज़ीम आपका जो आला है जंग में आगे बढ़ने का, उसकी वजह से पैदा होती है। उसमें ये हर वक्त जो बाकी अक़वाम हैं, जब बाकी इलाक़ों के रहने वाले लोग हैं, वो हर वक्त इस जहन में मुब्तला होते हैं कि ऐसा ना हो अचानक सुबह जैसे ही पो फुटे, जैसे ही सुबह हो तो कोई जो हमला आवर हैं वो उस कौम के ऊपर, उस मुल्क के ऊपर, उस बस्ती के ऊपर हमला कर दें। या वो डाकू भी हो सकते हैं, वो दूसरी कबीले के लोग भी हो सकते हैं। तो अचानक ये सूरत हाल भी पैदा हो सकती थी। तो इस सूरत हाल के अंदर ये जो लोग हैं यानी कुरैश और अरब के इस इलाके के उम्मुल कुरा के लोग ये महफूज थे। फिर आगे भी वही बात है, यानी उस गुबार के साथ असल में वसतना बही जमा के अल्फाज आए हैं। इनमें ये मैंने आपके सामने बयान कर दिया। इब्तदा से यहाँ तक उस गारत गरी और लूट मार की तस्वीर है जिससे कुरैश के सिवा अरब का कबीला कोई कबीला उस ज़माने में महफूज ना था। यानी ये जो मैंने उसकी तफसील करने की कोशिश की, ये वही बात उन्होंने बयान की है कि असल में गारत गरी लूट मार हर वक्त सुबह के वक्त क्या हो जाएगा, और घोड़ों के एक गोल जो हैं जिन पर हमला आवर मौजूद होंगे वो किसी बस्ती में दाखिल हो जाएंगे। ये हर जगह पर सूरत हाल मौजूद थी सिवाय एक इलाके के, और वो उम्मुल कुरा मक्का था। अगला जो नोट है वो ये है कि अब जो जिस बात की गवाही दी जा रही है वो बात इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, तर्जमा इसका ये है कि हरम के सायाए अमन में रहने वाला। ये देखिए उस्ताद ने ब्रैकेट में वो उस बात को नुमायां कर दिया है जो इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक तरह से जुमले के अंदर पूरी तरह वाज़े है, पूरी तरह नुमायां है। उसको उन्होंने आम कारी के लिए खोल दिया है कि असल में मामला ये है कि एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ मामला ये है कि हरम के इस साया अमन में रहने वाले इंसान को तो इस हरम की वजह से जो अल्लाह की एक इबादत गाह है,
इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन वो सबसे बड़ा नाशुक्रा है अपने परवरदिगार का। मतलब ये है कि बड़ा ही नाशुक्रा और लईम है वो इंसान जो इस लूट मार और गारतगरी को शबो रोज़ अपने गिरदो पेश में देखता है और जानता है कि वो अगर इससे महफूज है तो इस वजह से महफूज है कि उसे हरम की तौलियत हासिल है, यानी वो उसके पुरोहित थे, वो उसके ज़िम्मेदार थे, वो उसका निज़ाम हरम का उन्हीं की तहवील में था, उस हरम की तौलियत हासिल है। जानता है कि ये घर चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे और उसी के तसलसल में ये हरम की तौलियत उन्हीं के पास थी। जानता है कि ये घर और इसकी बरकतें ना होती तो उस पर भी उसी तरह धावे होते जिस तरह दूसरों पर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकशी पर आमादा है और उस खुदा को झुटला रहा है जिसकी इनायतों से अमन व आश्ती की ये नेमत उसे अता हुई है। तो ये भी यानी वो बात जो इससे पहले हम कर चुके हैं, वो वही बात है कि असल में वो साया अमन में रहने के बावजूद नाशुक्री पर मुसर थे। आगे देखते हैं, यानी ये बात मोहताज दलील नहीं है, इस पर इंसान के अपने ज़मीर की शहादत काफ़ी है। माज़रत ख़्वाह हूँ। मंजूर साहब, अगर आप चाहें तो मैं इन नोट्स को पढ़ लेता हूँ, आप रेस्ट मिल जाए, आप जैसे मुनासिब समझें। चलिए आप पढ़िए, 14 नंबर पढ़िए। 14 नंबर, यानी ये बात मुहताज दलील नहीं है, इस पर इंसान के लिए अपने ज़मीर की शहादत काफ़ी है। और उस्ताद इमाम लिखते हैं, जो बातें इंसान की फितरत के बदीही मुक्तज़ियात हैं में से हैं, वो दलील की मुहताज नहीं होती। उनके हक में सबसे बड़ी गवाही खुद इंसान की फितरत और उसके ज़मीर के अंदर मौजूद होती है। इंसान अगर उनसे गुरेज इख्तियार करता है तो इस वजह से नहीं कि उनके हक में उसकी कोई दलील नहीं मिली, बल्कि उनको वो अपने नफ्स की सिफली ख्वाहिशों के खिलाफ पाता है। इस वजह से उनसे गुरेज के लिए बहाने तलाश करता है। ये तदब्बर कुरान में है, उसका हवाला मौजूद है। इसकी मैं वजाहत कर देता हूँ। एक तो इससे पहले कि वो जो हमारे बाकी शुरका हैं वो ये कहें कि सीट तब्दील कर ली जाए और आइंदा से अहमद फ़ारूक साहब भी ये नशस्त लिया करें, तो उससे बेहतर है कि उससे बचने के लिए मैं ही इसको वजाहत कर देता हूँ। जो बातें इंसान की फितरत के बदीही मुक्तज़ियात में से हैं, यानी वो चीज़ें जो बदीही तौर पर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, इंसान का अपना वजूद जिनका तकाज़ा करता है, मुक्तज़ियात यानी जिनका इंसान का अपना वजूद तकाज़ा करता है, वो दलील की मोहताज नहीं होती। यानी हमारे अपने वजूद के अंदर जो फितरत की, ज़मीर की, अक़ल की जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो हक़ाइक़ पाए जाते हैं, वो उन पर ये नहीं कहा जाता कि इसके लिए फ़लाँ दलील चाहिए, ये बात इस तरीके से साबित होगी। वो ख़ुद बज़ाते ख़ुद दलील होती हैं। उनके हक़ में सबसे बड़ी गवाही ख़ुद इंसान की फितरत और उसके ज़मीर के अंदर मौजूद होती है। इंसान अगर उनसे गुरेज़ इख्तियार करता है तो इस वजह से नहीं कि उनके हक़ में उसकी कोई दलील नहीं मिली, बल्कि उनको वो अपने नफ्स की सिफली ख्वाहिशों, यानी जो घटिया बहुत निचली सतह की ख्वाहिशात होती हैं, उनके ख़िलाफ़ पाता है। इस वजह से उनसे गुरेज़ के लिए बहाने तलाश करता है। अगला नोट भी देख लीजिए कि और हकीकत ये है कि वो दौलत की मोहब्बत में बड़ा ही सख्त है, यानी हक़ व इंसाफ के बजाय दौलत का मतवाला है। चुनाचे यही चीज़ इस नाशुक्रेपन का बाइस बन गई है। इससे ये भी वाज़ेह रहना चाहिए कि ये जो वजह बताई है परवरदिगार ने, इसको बहुत गौर से समझना चाहिए कि वजह क्या बताई है। वजह बताई है दौलत,
यानी क्या दौलत इतनी बड़ी चीज़ होती है कि इंसान अपना जो मुस्तकबिल है उसके लिए, ज़ाहिर है कि आखिरत क़यामत एक मुस्तकबिल है, वो उसके लिए उसको दाव पर लगा देता है, या इतनी बड़ी चीज़ होती है कि वो तमाम अखलाकी जो पैमाने हैं, जो तमाम अखलाकी मयारात हैं, उनको वो एक तरफ रख देता है और उसकी की हवस में आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये हकीकत ये है कि इसका जवाब इस बात में है, इंसान की तारीख़ का अंदाज़ा किया जाए, इंसान के रोज़मर्रा का अंदाज़ा किया जाए। अगर हम रोज़ अपने वजूद पर और अपने माहौल पर, अपने इर्द गिर्द पर गौर करें तो यही मामला है कि दौलत की हवस इस कदर ज़्यादा है कि असल में आप ये देखते हैं कि चंद रुपयों के लिए लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। रोज़ जो स्ट्रीट क्राइम्स हमारे मुल्क के अंदर होते हैं वो असल में उसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर यही होता है कि आपसे कोई चीज़, कोई मोबाइल, कोई नकदी, कोई पर्स या कोई इस तरह की चीज़ें छीन ली जाती हैं जिसका ताल्लुक़ दौलत ही से है। इसी तरह बैंक लूटा जाता है, लोगों के घरों में डाके डाले जाते हैं, और लूटने की, करप्शन की जो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं हमारे मुल्क के अंदर भी, दूसरी जगहों पर भी, तो करप्शन की जो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं उनको इख्तियार किया जाता है। क्या ऐसा तरीका हो कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा दौलत आ जाए, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा वो वसाइल आ जाएं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि दौलत तो महज एक नकदी की सूरत है, या इसी तरह सोने की सूरत है, चांदी की सूरत है। तो क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि असल आमिल जो है दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, दुनिया में ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, दुनिया में किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जो चीज़ बुनियादी किरदार अदा करती है वो यही सरमाया है, वो यही दौलत है। तो ये चूँकि एक टूल है, एक ज़रिया है, एक आला है अपनी हशमत का, अपने इक़्तिदार का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने ऐश का, अपनी इशरत का, ये ज़रिया है। तो बाकी तमाम चीज़ें जो हम हासिल करते हैं, ये चैनल अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम उससे उनको ख़रीद सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो इस वजह से हर ज़माने के अंदर, यानी जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है, जब एक फ़ातह दूसरे मुल्क को मग़लूब करता है, तो उसमें भी क्या मकसद होता है? मकसद ये होता है कि दूसरे इलाके की, दूसरे मुल्क की का जो माल है उसको गनीमत समझकर हड़प किया जाए। इसी तरह दूसरे मुल्क की जो फसलें हैं, उसकी काश्तकारी है, बाकी जो चीज़ें हैं उससे इस्तिफ़ादा किया जाए, उसको अपने पास लेके आया जाए। दुनिया में तारीख़ इस पर गवाह है कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता था या इसी तरह फ़ातहीन आगे बढ़ते थे, मकसद यही होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत को समेटा जाए। तो असल में वाज़ह ये हुआ कि कुरान मजीद ने उस एक नुक्ते पर एक तरह से उंगली रख दी है कि ये दौलत ही है जिसकी मोहब्बत ने इसको इन अखलाकी रवैयों में गिरावट की जगह पर ला खड़ा किया है। इसलिए कि हर शख्स पर हुज्जत कायम की जा सके कि उसने कौन सा अमल किस नीयत से और किस मुहर्रिक के तहत किया है। तो ये अगला नंबर है। फिर क्या वो नहीं जानता कि जब कब्रें उगलवाई जाएंगी और सीनों में जो कुछ है वो उनसे निकाल लिया जाएगा, बेशक उनका परवरदिगार उस दिन उनसे खूब वाकिफ़ होगा। यानी इसलिए कि हर शख्स पर हुज्जत कायम की जा सके, ये 16 नंबर, वो उनसे निकाल लिया जाएगा। इसलिए कि किस लिए निकाला जाएगा? यानी जो कुछ उनके सीनों में मौजूद है, जो बातों की सूरत में, जो तसव्वुरात की सूरत में, या जो यादाश्तों की सूरत में उनके दिलों में, उनके दिमागों में मौजूद है, वो उसको बाहर निकाल लिया जाएगा ताकि उस शख्स के ऊपर पूरी तरह हुज्जत कायम की जा सके। हुज्जत कायम करने का मतलब ये है कि वो ये कह ना सके कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। पूरी के पूरी तरह अदालत जब लगे तो पूरी की पूरी तरह तमाम शवाहिद, तमाम गवाहियाँ उसके मुकाबले में लाकर खड़ी कर दी जाएं और वो उसके पास कोई जवाज़, कोई गुंजाइश बाकी मौजूद ना हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दोनों सूरतें आपके सामने आ गई हैं। कोई इसमें मुझे ज़रा वक्त बताइएगा जी। जी 1 घंटा तकरीबन हो गया जी। इसमें जो वो हिस्सा है हमारे लिए वाला, उसमें जो एक सवाल मेरे जहन में भी पैदा होता है और वो आप भी अगर इसमें शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए।
वो सवाल ये है कि ये हमने दोनों सूरतों का मुताला किया। कुरान मजीद का अल्लाह का शुक्र है कि हमें इसका मौका मिलता है कि हम गाहे गाहे मुताला करते हैं, और इसी तरह जब लोग भी बात करते हैं, जब अल्लाह के नबियों की बात होती है तो वो अल्लाह के नबियों की सीरत हमारे सामने आती है, उनके पैगामात हमारे सामने आते हैं, तो एक ही बात की तकरार होती है। कुरान मजीद का कोई सफ़ा उस एक बात से खाली नहीं होता। यहाँ भी जो नक्शा खींचा गया है उसी एक बात का खींचा गया है, और वो नक्शा क्या है? वो ये है कि जी एक क़यामत का वाक़या होना है, उस क़यामत के मौके पर एक अदालत लगनी है, और आपने जो आमाल किए हैं उनका हिसाब होना है। हिसाब का नतीजा ये निकलेगा कि जिसने अच्छे काम किए होंगे उनको उसकी जज़ा मिलेगी, और जिसने बुरे काम किए होंगे उनको उसकी सज़ा मिलेगी। एक तरह के लोग जन्नत में जाएंगे, एक तरह के लोग जहन्नम में जाएंगे। पैगंबर जब खड़ा होता है उसकी पूरी सीरत इस पर गवाह है कि वो असलन जो बात करता है तो वो यही बात कर रहा होता है। इसी तरह पैगंबरों की पूरी तारीख़ इसी बात की शहादत देती है। बाकी जो इससे पहले कुरान मजीद से पहले मुख्तलिफ़ किताबें आई हैं उनमें भी बेशतर यही मजमून मौजूद है, और कुरान मजीद का तो लफ्ज़ इसकी गवाही दे रहा है। तो ये इतनी तकरार की, इतने बार बार इजहार की क्या ज़रूरत है, ये बात समझनी ज़रूरी है। लेकिन आप इसमें शेयर कीजिए, अगर आप इसमें शेयर कर सकते हैं कि क्या वजह है कि ये मुसलसल तकरार किए जा रहा है परवरदिगार। मुख्तलिफ़ इसकी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन क्या वजह है? और फिर हमारे दिल के अंदर भी, हमारी नफ्सियात के अंदर भी, और हमारे इर्द गिर्द के अंदर भी जो अनफस व आफाक की मुख्तलिफ़ अलामतें हैं वो भी इसकी शहादत देती हैं। अल्लाह ताला ने फिर इस क़यामत को बताने के लिए इंतहाई मामला ये किया कि उसी क़यामत का एक नक्शा अपने रसूलों की सूरत में इसी दुनिया के अंदर, यानी हज़रत नूह की सूरत में जब वो आए और उनकी कौम पर अज़ाब आया, इसी तरह हज़रत हूद, हज़रत साले की कौमों की सूरत में, और इसी तरह बाकी बाज़ अंबिया उनके हवाले से। तो ये पूरा नक्शा क़यामत का इसी दुनिया में अल्लाह ताला ने छोटे पैमाने पर भी दिखा दिया। तो इतना बड़ा बिलाशुबा वाक़या है, लेकिन इसका बार बार इयादा, इसका बार बार इजहार, और बस यही बात, इसके अलावा तो बाकी सिर्फ जुज़वी चीज़ें हैं, असल चीज़ें वो है नहीं। दो चीज़ें कहनी चाहिए कि जो समझ में आती हैं। एक चीज़ को तो आपने बयान कर दिया, और दूसरी चीज़ भी उसके अंदर जो आपने बयान किया है वो मौजूद है। वो चीज़ ये है कि अंदाज़ा ये होता है इस सूरत हाल से, बल्कि यकीन होता है, अंदाज़ा तो छोटा लफ्ज़ है, यकीन होता है कि ये जो क़यामत वाला मामला है यही असल मामला है। यानी पूरी जो इंसान की स्कीम है अल्लाह ताला ने बनाई है, उसकी तख्लीक से लेकर क़यामत तक की जो स्कीम है, उस पूरी स्कीम के अंदर जो सबसे बुनियादी नुक्ता है, वो बुनियादी नुक्ता क्या इंसान को तख्लीक करना है, वो बुनियादी नुक्ता क्या इंसान से इस दुनिया के अंदर कोई काम लेना है, वो बुनियादी नुक्ता क्या इंसान की कुछ सलाहियतों को नशो नुमा देकर अल्लाह ने उसके मज़ाहिर को देखना है, या जैसे कि हम मौजूदा ज़माने में इंसान बहुत ज़्यादा इक्तशाफ़ात कर रहा है, साइंसी तरक्कियाँ कर रहा है, इल्म के बड़े मज़ाहिर सामने आ रहे हैं, तो क्या ये मकसूद है कि इंसान ये कारहाय नुमायाँ अंजाम दे, या ये मकसूद है कि इंसान मुख्तलिफ़ सल्तनतें कायम करे और यहाँ एक ख़ास तरह की ज़िंदगी गुजार कर रुखसत हो जाए? तो वो ये सब कुछ हो रहा है इस दुनिया के अंदर, और इंसान करते हैं, ज़ाहिर है कि उसी फितरत की बुनियाद पर और उसी आज़ादी की बुनियाद पर करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को वदीयत कर रखी है और दे रखी है। लेकिन वो इस पूरी लाइफ के अंदर, इंसान की पूरी तारीख़ के अंदर, जो अगर उसका जायज़ा लिया जाए तो एक नुक्ता जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी उस्तवार है, जिसके ऊपर हमारा पूरी की पूरी ज़िंदगी का मकसद उस्तवार है, वो है क़यामत का नुक्ता। और क़यामत भी असल में मकसद क्या? वो है आखरत। क़यामत तो आखरत में दाखिले का एक वाक़या है, इस वजह से उसको नुमायाँ किया जाता है, लेकिन असल में आखरत है। आखरत है, आखरत के लिए दुनिया बनाई गई है।
दुनिया के लिए आखरत नहीं बनाई गई। तो जब आखरत के लिए दुनिया बनाई गई है, जिसका इस ज़िंदगी से कोई तकाबुल नहीं है, जिसकी अज़मत अज़ीमुश्शान है, जिसका हम मुकाबला ही नहीं कर सकते, जिसकी अज़मतों के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो चूँकि अल्लाह के नज़दीक असल मकसद, यानी ये उसका एक ज़रिया तो है दुनिया, लेकिन असल मकसद नहीं है। असल मकसद आखरत है। तो जब असल मकसद आखरत है तो हर बात उसी मकसद के रेफरेंस से होगी। हर बात जहाँ से चलेगी उसका इख्तिताम वहीं पर होगा। जो चीज़ भी कही जाएगी, वो अगर कोई कानून बनाया जाता है, वो कोई अखलाकियात की बात की जाती है, वो सच बोलने झूठ बोलने की बात की जाती है, वो ईमान लाने ना ईमान लाने की बात की जाती है, जो कुछ भी किया जाता है वो अमाल की बात की जाती है, वो क़यामत के वक़ू की बात की जाती है, वो पैगम्बरों के आने की बात की जाती है। जो भी बात की जाएगी वो बात का नतीजा ये निकलेगा कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि आपके साथ आखिरत का वाक़या होने वाला है और आपको आखिरत में जाना है जहां आपके लिए हमेशा की जन्नत या हमेशा की जहन्नम है। तो असल में अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम या हमेशगी की ज़िंदगी कायम की है, वो है असल चीज़। इस प्रोसेस को, ये असल में प्रोसेस है उस तक जाने का, तो प्रोसेस को तो अहमियत नहीं होनी चाहिए। यानी ये सारी की सारी जो तबलीग है या तकरीर है या अंबिया जो बात कहते हैं, वो यही कहते हैं कि आप जो प्रोसेस है या जो थोड़ा महदूद वक्त है जिसके नतीजे में, उसकी ये अहमियत तो ज़रूर है कि उसके नतीजे में हमने जाना है, लेकिन नज़रें आपकी कहाँ होनी चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, वो वही आखिरत होनी चाहिए। ये यानी या जब हम बार बार ये लफ्ज़ बोलते हैं, बार बार ये लफ्ज़ बोलते हैं, उलमा बोलते हैं और नेक लोग बोलते हैं, जाहिदीन बोलते हैं, तो थोड़ा सा ये लगता है कि ये मुसलसल तकरार हो रही है। अंबिया आते हैं तो एक ही बात कहते हैं, कुरान मजीद का हर सफ़ा, हर जुमला इसी बात की तरफ लेकर जाता है। वो कोई कवानीन शरीयत हैं, वो भी नतीजतन इस बात की तरफ लेके जाते हैं कि इसलिए आप उनकी पैरवी करें कि वो अखलाकियात पर मबनी हैं और अखलाकियात के नतीजे ही में आप जन्नत के मुस्तहिक करार पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, बुनियादी मसला यही है कि उसका पूरा अल्लाह ताला की पूरी स्कीम का जो मरकज़ी नुक्ता है वो आखिरत है। तो इसलिए आखिरत ही को फोकस किया जाएगा, चूँकि अल्लाह ताला की स्कीम में वही मरकज़ी नुक्ता है और हमारी स्कीम के अंदर जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाई है उसमें वही मरकज़ी नुक्ता है। इसके अलावा पता नहीं अल्लाह ताला के क्या मामलात हैं, यानी हमारा जो मामला है वो इसी आखिरत तक महदूद है जिसको अल्लाह ने बयान कर दिया। इसके अलावा हो सकता है कि और भी बहुत सारी दुनियाएँ हों, बहुत सारी मखलूक़ात हों, उनके मकासद हमसे मुख्तलिफ हों, मुख्तलिफ़ मामलात हों, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन जहाँ तक हमारा मामला है वो पूरी तरह वाज़ेह है कि उसका सारे का सारा ताल्लुक़, सारे का सारा फोकस, सारे का सारा मरकज़ जो है वो आखिरत है। एक पहलू तो ये है कि उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है, उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि फ़ोकस उसी पर होना चाहिए, बार बार उसी का इजहार होना चाहिए। तो दूसरा पहलू जो आपने बहुत ख़ूबसूरती से वाज़े किया वो यही है कि असल में हम जो सबसे अहम मकसद है, सबसे अहम वाक़या है, उसको अपनी तबाह की वजह से, अपने मकामी हालात की वजह से, अपनी ज़िंदगी की बाज़ अज़ियतों या बाज़ मुश्किलात या बाज़ खुशियों की वजह से उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जब नज़रअंदाज कर देते हैं वक्ती छोटी छोटी चीज़ों की वजह से नज़रअंदाज करते हैं, तो उसके नतीजे में इसकी ज़रूरत होती है कि उसका इआदा किया जाए, उसको दोहराया जाए, उसको बयान किया जाए। नमाज जब हम पढ़ते हैं तो वो भी असल में बार बार इसी की तज़कीर करती है। कुरान मजीद जब पढ़ते हैं तो वो भी बार बार इसी की तज़कीर करती है। तो इसी तरह हमारे इर्द गिर्द पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो मुख्तलिफ़ वाक़यात जो होते हैं, यानी रोज़ हम देखते हैं कि फ़लाँ आदमी दुनिया से रुखसत हो गया, अचानक उसकी मौत वाक़ हो गई, ये सारे इस तरह के मुख्तलिफ़ शवाहिद जो हमारे सामने आते हैं, ये भी हमें इस पर आमादा करते हैं कि ये वाक़या हमारे साथ भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यानी ये सारी चीज़ें तज़कीर करती हैं, ये सारी चीज़ें याद दहानी करती हैं। तो हमें इनसे उलझन पैदा करने की अपने जहन में बजाय कि क्यों बार बार तकरार की जा रही है, भाई बहुत कुछ हो गया, अब काफ़ी हमने सुन लिया है, नहीं, जितना सुना है वो भी कम है। उसकी वजह यह है कि हमारा अमल, पूरा तारीख़ इंसानी इस पर गवाह है कि इंसान का जो अमल है वो इस यादाश्त के मुताबिक नहीं है।
यानी अगर तो हम एक दफ़ा या एक ज़रिए से सुनकर इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी को उसी राह पर चला रहे होते तो फिर तो शायद अल्लाह ताला को इसकी ज़रूरत पेश ना आती। लेकिन इंसान की तारीख़ गवाह है कि इंसान मुसलसल नज़रअंदाज करता है, मुसलसल नज़रअंदाज करता है और बाज़ औक़ात इस हठ धर्मी पर आ जाता है कि सामने शवाहिद देख कर, बड़ी वजाहत की मामलात को देखने के बाद भी, जैसे कि पैगंबरों के जो मुखातबीन हैं उन्होंने किया, तो बराह रास्त चीज़ों को देखने के बाद भी उसको नज़रअंदाज कर देता है और उसकी मुखालफत पर आकर खड़ा हो जाता है। तो इस वजह से इसकी बार बार तकरार, इसका बार बार इजहार ज़रूरी है। इससे हमें अपने जहन को इस जगह पर नहीं लेके आना चाहिए, किसी बोरियत पर या किसी ऐसी जगह पर कि जी बहुत तकरीर सुन ली है, बहुत बात हो गई है। ये तकरीर जितनी सुनी जाए उतनी ही कम है। इसलिए हो सकता है कि कोई लम्हा का कोई जुमला आपके लिए मुअस्सर हो जाए। आज मेरी बात हो सकता है आपको समझ में ना आए, किसी दूसरे साहिब की बात समझ में आ जाए। आज इस मौके पर आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं तो वो आपके दिल में ना उतरे, तो उसी आयत को, उसी बात को आप कल तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला उसके रसूख की, उसके आपके दिल में उतरने की सूरत पैदा कर दे। तो इसलिए इसका इयादा करते रहना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए और याद रखना ही असल में ज़िंदगी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।